पदाधिकारी शर्म करो, पदाधिकारी पदाधिकारी शर्म करो, भ्रष्टाचारियों का हिसाब हो करेगा, भ्रष्टाचारियों का हिसाब हो करेगा, पदाधिकारी मुर्दाबाद, पदाधिकारी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारियों तेरी खैर नहीं, कर्मचारियों तेरी खैर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, पदाधिकारी शर्म करो, पदाधिकारी होश में आओ, पदाधिकारी होश में आओ, पदाधिकारी होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम मौजूद हैं सिवान के नगर परिषद कार्यालय के ठीक आगे और आप देख सकते हैं कि तमाम यहां पे जो कर्मचारी हैं वो यहां पे मौजूद हैं और किनके खिलाफ ये धरना दे रहे हैं, यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इनसे हम बात करेंगे। लेकिन लगातार आपको बताते चलेंगे जिस तरीके से नगर परिषद लगातार सुर्खियों में छाया रहा है, चाहे वो चेयरमैन को बर्खास्त करने का मामला हो या फिर तमाम जो FIR से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें हो, ज़मीन घोटाला हो, उन चीज़ों को लेकर के अब एक फिर से नया मामला सामने आ रहा है। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि कार्यपालक पदाधिकारी से कुछ शिकायतें की जा रही हैं और उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारे साथ यहाँ पे जो संघ के अध्यक्ष हैं अमित कुमार, इनसे हम बात करेंगे कि अमित जी बताइए पूरा मामला क्या है और ये सारे लोग आज जुटे हुए हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ठंड है, इस कड़ाके की ठंड के बावजूद मामला क्या है आखिरकार? सबसे पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि आपने कड़ाके की ठंड की बात बोली है, तो आपको पता होना चाहिए कि यही कर्मचारी 5 बजे सुबह में इस ठंडी में उठकर, बरसात में उठकर, चाहे ओला पड़े, 5 बजे सुबह में उठकर पूरे शहर को साफ करने का, बीमारी मुक्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब समय आता है इनको देखने का, तो यहाँ के चाहे नेता हो और चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो, चाहे कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हो, वो इनको हीन भावना से देखते हैं और हीन भावना इनके साथ व्यवहार किया जाता है। आज हम लोग दुखी हैं कार्यपालक पदाधिकारी जी के व्यवहार से, कुछ कर्मचारियों को व्यवहार से। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि केस चल रहा है, जानते हैं कि ज़मीन घोटाला चल रहा है, उसमें कुछ लोगों का केस हुआ और बाकी लोग ऐसे जो हैं उनको बचाया जा रहा है, उन पर भी केस करना चाहिए। बाकी में जैसे कौन लोग? जैसे कि 30 नाम है, 30 नाम आप ले सकते हैं ऑफिस से, तो 2, 4, 5 करके खाकापूर्ति क्यों किया? सबको केस कीजिए। जो हमारे भ्रष्टाचारी कर्मचारी है उस पर भी केस कीजिए। ऐसा थोड़े कि हम उसका हस्तक्षेप करें, क्योंकि हम कर्मचारी की लड़ाई लड़ने आए हैं, ना कि भ्रष्टाचारी कर्मचारी लड़ने आए हैं। जो कर्मचारी सही होगा उसका लड़ाई लड़ेंगे, जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी होगा उसको हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग बार बार अवगत कराएं कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कर्मचारियों को शोषण करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे सफाई डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का बहाली हुआ था जमदारी पोस्ट पे, और उन्होंने पैसा घूस दे के आ गए लिपि के पद पे। जब यहाँ पे कोई, इसमें कौन से लोग हैं जो घूस दे करके आ गए? राहुल सिंह हैं, कुछ और लोग हैं। राहुल सिंह जब उनकी बहाली हुई है जमदारी पोस्ट पे, तो किस आधार पर लिपिक बना दिया गया? जब 1 महीना पहले मैंने सवाल किया लिखित तौर पे, तो उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि वो उनको पैसा कौड़ी देते रहते हैं, उनके इशारे पे चलते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जब ये नियम संगत नहीं है तो क्यों नहीं उसको हटा दिया गया, उसको जमदारी में भेजा गया? जब आपके पास, हमारे यहाँ 3 विभाग है, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है पूरे जिला वासियों के लिए। टैक्सेशन डिपार्टमेंट, सफाई डिपार्टमेंट और लिपिक डिपार्टमेंट। जो टैक्सेशन में हुआ उसके बहाली जो होगा टैक्स दरोगा तक होगा, प्रमोशन होगा, और जो सफाई में हुआ उसका प्रमोशन होगा CI तक, और जो हमारे लिपिक में हुआ वो बड़ा बाबू नाजिर बनेगा। जब यहाँ पे लिपिक पद पे बहाली किसी का हुई नहीं है, तो क्यों बार बार लिपिक या नाजिर या बड़ा बाबू किसी ऐसे आदमी को बना दिया जाए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहा है, उस पर बार बार केस हो रहा है? क्यों नहीं DM साहब से डिमांड करके वहाँ से बड़ा बाबू नाजिर मांगा जा रहा है? क्यों कभी उनको बनाया जा रहा है? आज बहुत दिनों के बाद ऐसे बड़ा बाबू हम लोग को मिले थे, निर्भय पांडे, जो कर्मचारियों को इतने कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको आज पैसे के प्रलोभन है, दूसरा कोई प्रलोभन दिया तो उसको हटा के दूसरे को किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बड़ा बाबू का भी पक्ष नहीं करता हूं, उनको भी हटा दीजिए। अगर लिपिक पद पे नहीं है तो उनको भी हटा दीजिए। आप डीएम साहब से डिमांड कीजिए कि हमको लिपिक का नाजी चाहिए। जैसे जेई पे केस हुआ, जेई का रिक्तस्थान हुआ, तो डीएम साहब से मांग के यहाँ पे काम चलाया जा रहा है, तो मांगिए तत्काल, जब तक कि बहाली नहीं होती लिपिक पद पे किसी का, वहाँ से बड़ा बाबू नाजिर मांगिए यहाँ पे।
तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं हो रही है जो साहब के संज्ञान में आ रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारे एक कर्मचारी है सुमन सिंह, इन सभी मामलों पर हम बात कर रहे हैं, इन सभी मामलों पर आपसे कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत हुई है? मैं लिखित तौर पे दिया हूँ। देखिए ये चीज मैं कितने दिन हो गए? लिखित तौर पे दिया हूँ, 1 महीना कुछ दिन हुआ, अभी तक कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद मैंने रिमाइंडर भी दिया उनको, लेकिन वो उनके इशारे पे चल रहा है, कुछ लोग के मिली भगत से चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारी का पीएफ फंसा हुआ 5 साल 7 साल से, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। हमारे एक कर्मचारी है, 2 कर्मचारी है, उनका उम्र कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बढ़ा दिया गया गलती से, उनके पास प्रूफ है 55 साल का, कर दिया गया 75 साल। उस पर उनको चढ़ा बढ़ा के सर से लेटर निकलवा दिया जाए, ऐसे कर्मचारी को निकाला जाए। स्थापना है गलती कंप्यूटर ऑपरेटर का था, लेकिन वो स्थापना पे गिराया जा रहा है जानबूझ के, फंसाने काम किया। गलती तो ये किसी कर्मचारी का नहीं है, तो वो क्यों निकलेगा, वो क्यों काम नहीं करेगा? गलती आपकी, आप सुधार की, उसका जन्म प्रमाण पत्र बना दिया गया। तो ये कुछ ऑफिस के 2-4 कर्मचारी और साहब के मिली भगत से पूरे नगर परिषद को भ्रष्टाचार में लिप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम सभी खड़े हैं। ये बताइए कि इतना सब कुछ भ्रष्टाचार हुआ, तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए, क्या माना जाए कि इन सबके बावजूद अभी भी जो कर्मी है या फिर जो अधिकारी हैं उनको डर किसी चीज की नहीं है, आज भी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है? डर कैसे नहीं होगा? ये एक लेटर देखिए, ये 2020 का लेटर है। 2020 में एक व्यक्ति हमारे यहाँ सुमन सिंह जी, उनको आदेश दिया जाता है कि आप कर का पैसा उसूल के आप रख लिए निजी कार्य के लिए सरकारी खजाना को, तो उन पे आदेश निकलता है जमा के जब स्पष्टीकरण दिया, आज तक कोई जवाब नहीं दिया, आज तक पता नहीं चला पैसा मिला कि नहीं मिला। तो जब ऐसे रवैये से कोई कार्यपालक पदाधिकारी कार्य करेगा तो कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी, उसका मन नहीं बढ़ेगा। जब कार्रवाई ही नहीं होगा तो हम जो पैसा खजाना में देना वो साहब को दे देंगे, बस खुश हो जाएंगे, साहब अपना काम करेंगे। जो भी गलत व्यक्ति है, मैं एक कहता हूँ कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो नेता हो चाहे कर्मचारी हो, उसको सजा मिलना चाहिए। जब आदेश आया है डीएम साहब का कि सारे जो भी संलिप्त कर्मचारी है, जो भी वार्ड पार्षद है, जो भी कार्यपालक पदाधिकारी है, सब पे एफआईआर होना चाहिए। तो क्यों 5 आदमी 6 आदमी पर पूरे आदमी एफआईआर होना चाहिए, ताकि सबको सबक मिले, सबको डर लगे कि भाई हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हम पे दोषी हम कार्रवाई होगा। आपको क्या लग रहा है, कहीं इस मामले की लिपापोती की जा रही है? हाँ, इस मामले को 2-5 भेज के ऐसे क्या हो जाए, जैसे 30 आदमी 35 आदमी का लिस्ट है, जहाँ तक मेरे को पता है, आप भी पूछ सकते हैं कार्यपालक पदाधिकारी से। जब लिस्ट पूरे आदमी का है तो सबको एक साथ एफआईआर बारी बारी से घुसाया जा रहा है केस को कमजोर करने के लिए। एक ही साथ सबको एफआईआर होना चाहिए कि बारी बारी से हो रहा है। कोई वीआईपी है, कोई वीआईपी पर्सन है, वो तो चेयरमैन जो भी है हमारे सिंधु देवी, उनको दिखाने के लिए कर देगा। बाकी लोग जो हैं उन पर भी तो करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा उठाए हैं। बाकी लोग में ये कौन लोग हैं? बाकी लोग सशक्त कमेटी का मेंबर बहुत लोग हैं, क्योंकि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो सशक्त में बैठ के लिया जाता है। केवल चेयरमैन अकेले डिसीजन नहीं लेती है। तो जब वो अकेले नहीं लिए हैं, जो शामिल है उसमें, उन लोग को नहीं जेल में होना चाहिए, उन लोग को भी जेल में डालिए। जो चेक उठाया, जो पैसा लिया है, जितने जुड़े लोग हैं पैसे निकासी होना चाहिए, सब पे एफआईआर होना चाहिए, सब पे एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये कार्यपालक पदाधिकारी लिपापोती कर रहे हैं और हम ही कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर भी जिलाधिकारी हैं और उनके ही निर्देश पे सब कुछ हुआ। उसके बाद नगर आवास विभाग पटना के द्वारा लेटर भी जारी हुआ, एफआईआर दर्ज हुए। तो आप लोग इसको लेकर के जिलाधिकारी से मुलाकात किए हैं कि नहीं अपनी शिकायत को? देखिए, हम लोग ये सोच रहे थे, हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी को सब चीज़ अवगत कराएं कि सर ये मामला है, इसको किया जाए ताकि कर्मचारी जो भी भ्रष्टाचारी कर्मचारी है उसमें डर पैदा हो। हाँ अमित जी, सब होता है। इन्होंने आश्वासन पे आश्वासन दिया। 1 महीना पहले जब मैंने राहुल सिंह के खिलाफ लेटर लिखा तो उसके विरुद्ध में गुस्सा होकर जो कार्य हित में, जो कर्मचारियों के हित में कार्य कर रहे थे बड़ा बाबू, उनको हटा दिया। जो स्थापना कार्य करता है उनको हटा दिया गया। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के इशारा पे ही कार्य कर रहे हैं। जब आप नियम संगत चल रहे हैं तो सबके साथ न्याय कीजिए। कोई 17.5 साल की उम्र में काम कर रहा है, कोई 5 लाख रख के काम कर रहा है, कोई जमदारी से आके सीधा नाजिर बन जा रहा है। तो आप नियम संगत के साथ काम कीजिए ना। नियम संगत के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? वित्तीय अनियमितता कार्य क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ कर्मचारी यहाँ 6 महीना बैठे हैं घर में, उनका सैलरी निकाल दिया। सामने आया था, एफआईआर करने के लिए बात कही गई है, आदेश भी है, लेकिन अमित कुमार का कहना है कि सिर्फ 5-6 लोगों पर ही एफआईआर क्यों, और भी जो लोग उसमें शामिल हैं, चाहे वो अस्थायी कमेटी के लोग हैं, सशक्त कमेटी के लोग हैं, या फिर और भी जो लोग हैं जो पैसे की निकासी किए हैं, उन पर एफआईआर क्यों नहीं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर परिषद के गेट के सामने जिलाधिकारी से जाएंगे, ये मिलेंगे। हालांकि इनका कहना है कि अगर सही तरीके से आश्वासन नहीं मिला तो फिर हम लोग एक बार धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ तक कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल भी करेंगे। आगे देखना होगा कि जिलाधिकारी से मिलने के बाद क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल पाता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गुरु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।